हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। सो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके लेवल्स ऑफ टीचिंग के बारे में, यानी शिक्षण के जो स्तर हैं, जो कि आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चाहे आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या टीजीटी पीजीटी, या इवन मैं बात करूं तो कोई भी टीचिंग एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो लेवल्स ऑफ टीचिंग से हर साल आपके क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। कई बार आपके पूछा जाता है कि मेमोरी लेवल का जो मनोवैज्ञानिक है वो कौन से हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल्स के पूछे जाते हैं, रिफ्लेक्टिव लेवल्स के पूछे जाते हैं, या कई बार ऐसा पूछा जाता है कि क्रिएटिव थिंकिंग आपका किस लेवल पे आता है, ठीक है, रटने वाला यानी रट्टा मार आपका किस लेवल पर आता है। तो इस तरीके से आपके प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पे मैं केवल आपको ये नहीं समझाने वाली हूँ कि इन लेवल्स का मीनिंग क्या है, बल्कि हम यहाँ पे PYQ के माध्यम से भी जानेंगे कि अभी कुछ वर्षों में आपके लेवल्स ऑफ टीचिंग से रिलेटेड किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको ट्रिक भी शेयर करूंगी, जिससे आप इजी तरीके से आप लेवल्स ऑफ टीचिंग को समझ जाएंगे। मतलब हमें इस पे ये नहीं करना है कि हम पूरे टाइम बस यही पढ़ते रहें, हमें ये करना है कि कुछ ऐसे की पॉइंट्स हमारे पास होने चाहिए जो आपको एग्जाम में डायरेक्टली वैसे ही वर्ड्स देखने को मिले और आप आइडेंटिफाई कर पाएं कि किस लेवल की बात हो रही है। सो मैं यहाँ पे पूरी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। हम स्टेप बाय स्टेप सारे लेवल्स को डिस्कस करेंगे। विथ आपको इमेज के थ्रू भी मैं आपको सारी डिटेल दूंगी, ताकि कई बार क्या होता है, हम इमेज अगर देख लेते हैं, अगर आपके पास कोई पिक्चर होती है तो उसको समझने में शायद हमें ज़्यादा आसानी होती है। तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी आज के सेशन में। सो बने रहिएगा। अगर ये सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मेरी क्लासेस हों उनकी नोटिफिकेशन आपको पहुंचे और आप क्लास ज्वाइन कर पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं इन तीनों लेवल्स के बारे में। पहली लेवल्स की बात करते हैं, जो आपका है स्मृति स्तर का शिक्षण, यानी मेमोरी लेवल। तो यहाँ पे ये जो लेवल्स है, ये सबसे निचला लेवल है। कई बार पूछा जाता है कि सबसे जो लोवेस्ट लेवल है वो कौन सा है। आप याद रखेंगे, जो याद करने वाला है, स्मृति मतलब आपका एक तरीके से समझ लो याद करने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट जोर दिया जाता है वो रटने पर जोर दिया जाता है, तथ्यों को याद करने पर जोर दिया जाता है ना। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा, जैसे आपको पहाड़ा है तो आपको याद ही करवाया जाता है ना, रटाया जाता है कि आप इसको रट लो, उसको आप समझा नहीं सकते हो, उसको रटने की बात हो रही है। जैसे मान लो तिथियां हैं, हिस्ट्री पढ़ते हो, हिस्ट्री में हमें कई बार क्या होता है कि जो डेट्स होती हैं वो हमें याद नहीं होती हैं, तो डेट्स को हमको क्या कराया जाता है, रटाया जाता है कि भाई इसको रटो, रटने से ही याद होगा। तो वो कौन सा लेवल होता है, आपका स्मृति लेवल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो शिक्षक है उस पे ज़्यादा फोकस होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते हो कि स्टूडेंट मेन होता है। यहाँ पे जो फोकस होता है वो रोट लर्निंग पर होता है, रिकॉल पर फोकस होता है कि मतलब बार बार याद करते रहो, याद करते रहो। समझाने की यहाँ पे वो ज़रूरत नहीं समझते हैं, वो कहते हैं कि आप क्या करिए, रटिए। जितनी बार आप इसको रट सकते हैं, जितनी बार आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, उतनी बार करिए, ताकि आपको हमेशा के लिए वो चीज़ याद हो जाए, है ना। तो यहाँ पे ये जो है टीचर डोमिनेट्स द क्लास, ठीक है। एग्जाम्पल लर्निंग मल्टीप्लिकेशन टेबल्स, मतलब आप क्या कर रहे हो, पहाड़े को सिखा रहे हो, याद करा रहे हो, रटा रहे हो। ये चीज आपका फर्स्ट लेवल पर आता है, याद रखिएगा। रोट लर्निंग की बात किस पे की गई है, आपके मेमोरी लेवल पर, ठीक है। यहाँ पे कीवर्ड्स याद रख सकते हैं आप, ठीक है, और यही कीवर्ड से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये कीवर्ड्स आपको एग्जाम में मार्क्स जरूर दिलाएंगे। कीवर्ड्स हैं आपका रोट लर्निंग, ठीक है। जहां पे भी आपको दिखे आप डायरेक्टली समझ जाएंगे कि आप किसकी बात हो रही है, स्मृति लेवल की बात हो रही है। ये टीचर सेंटर्ड है, ठीक है, शिक्षक ही सब कुछ कर रहा है, ठीक है। आपके प्राइमरी क्लासेस में ये ज़्यादा होता है, क्योंकि प्राइमरी क्लासेस में हम उनको ज़्यादा अच्छे से समझा नहीं पाते, या बच्चे उस लेवल में अभी समझने लायक होते नहीं हैं। इसलिए ज़्यादातर क्या किया जाता है, याद करवाने की कोशिश की जाती है कि उनको क्या किया जाए, रटाया जाए। तो ये जो कीवर्ड्स हैं स्टूडेंट, आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत आपको हेल्प करेगा एग्जाम में
डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। मतलब कई बार क्या होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं तीनों लेवल्स पे, तो ये जो आपके कीवर्ड्स हैं ये आपको आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा कि किस लेवल की बात हो रही है। ठीक है, आप इसको ट्रिक समझिए, कुछ भी समझ सकते हैं, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। देन अगर मैं बात करूंगी आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल के बारे में, यानी समझ स्तर पर बेस्ड है, तो यहाँ पे इस स्तर पर छात्र न केवल अवधारणाओं को याद करते हैं बल्कि उनका अर्थ भी समझते हैं। अब देखो यहाँ पे ओनली मेमोराइज की बात नहीं हो रही है, ओनली केवल याद करने की बात नहीं हो रही है, यहाँ अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है। अंडरस्टैंडिंग मतलब अब बच्चा समझ रहा है, क्या हो रहा है, बच्चा समझ रहा है, कॉन्सेप्ट को समझ रहा है। टीचर एक्सप्लेन कर रहा है और स्टूडेंट क्या कर रहा है, उन एग्जाम्पलों को समझने की कोशिश कर रहा है। यानी यहाँ पे आप एक तरीके से कह सकते हैं टीचर और लर्नर दोनों एक्टिव हैं। यहाँ पे देखो क्या था, ये जो आपका मेमोरी स्तर था, यहाँ पे आपका टीचर एक्टिव था लेकिन स्टूडेंट क्या था, पैसिव था। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा ऐसा लेवल है जहाँ पे टीचर एक्टिव है लेकिन स्टूडेंट पैसिव है, यानी टीचर सक्रिय है लेकिन स्टूडेंट क्या है, निष्क्रिय है एक तरीके से। ठीक है, तो ये आपका मेमोरी लेवल है। लेकिन ये जो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल है, यहाँ पे दोनों लोग क्या हैं, एक्टिव हैं, यानी टीचर भी एक्टिव है और स्टूडेंट भी आपके एक्टिव है। क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, जो टीचर एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है, यानी उसको समझने की कोशिश कर रहा है, ना कि रटने की। याद रखिएगा, जैसे समाजशास्त्र में लोकतंत्र की अवधारणा की व्याख्या दे रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा, कीवर्ड्स याद रख सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होती है, टू वे इंटरेक्शन होता है, यानी टीचर और स्टूडेंट के बीच क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, अंतःक्रिया हो रही है। ठीक है, मैंने कहा ना टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है। टू वे कम्युनिकेशन इफेक्टिव बहुत होता है, यानी यहाँ पे टीचर भी एक्टिव है एंड आपका स्टूडेंट भी एक्टिव है। सेकेंडरी क्लासेस में ये सारी चीजें होती हैं, याद रखिएगा। दिन में बात करूँ आपकी रिफ्लेक्टिव लेवल्स ऑफ टीचिंग की, यानी प्रतिबिंबित स्तर का शिक्षण। अब इसमें देखते हैं क्या होता है, ये शिक्षण का सर्वोच्च और विचारशील स्तर है, यानी अब बच्चा क्या कर रहा है, थिंकिंग करना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, बच्चा, और ये पूछा जाता है कई बार कि हाईएस्ट एंड थॉटफुल लेवल कौन सा है, तो रिफ्लेक्टिंग लेवल आपका है सबसे हाईएस्ट, और सबसे निचला मैंने आपको बताया स्मृति स्तर है, जो कि आपका मेमोरी स्तर था। ठीक है, छात्र समस्याओं का विश्लेषण, मूल्यांकन और समाधान करते हैं। अब बच्चा एनालिसिस कर रहा है, लॉजिक लगा रहा है, मतलब जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, जैसे आपका एग्जाम्पल मैंने बताया, शोधकार, शोध प्रबंधन, यानी थीसिस लिखना, रिसर्च करना, ये सारी चीजें अब बच्चा कर रहा है, यानी बच्चा अब हाई लेवल पे चीजें कर रहा है। पहले बच्चा केवल याद करता था, देन बच्चा सेकंड लेवल पर आया, अब उसने समझने की कोशिश करी। ठीक है, उदाहरण प्रस्तुत करने लगा, लेकिन अब क्या है, अब चीजों का विश्लेषण कर रहा है। जैसे कोई चीज उसके सामने आप दे दीजिए तो अब उसमें थिंकिंग करेगा, सोचेगा ये चीज है तो है कैसे, ये चीज कैसे सॉल्व हो सकती है, उस पर बात करता है। तो ये सबसे हाईएस्ट आपका लेवल होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, कीवर्ड्स आप याद कर सकते हैं, बहुत इजी है, एग्जाम में आपको डायरेक्टली ऐसे कीवर्ड्स देखने को मिलेंगे। आपका है प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, हायर एजुकेशन, रिसर्च वगैरह। अगर ऐसे कीवर्ड्स आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं तो आप बिल्कुल समझ जाइएगा कि किसकी बात हो रही है, रिफ्लेक्टिव लेवल की बात हो रही है, सबसे हाईएस्ट लेवल की बात हो रही है। ठीक है, एंड यहाँ पे कई बार आपसे पूछा जाता है इन लेवल्स के जो आपके मनोवैज्ञानिक हैं उनके बारे में। कई बार डायरेक्टली टीचिंग एग्जाम में आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो देखिएगा, सबसे जो नीचे का लेवल है वो मैंने आपको बताया, मेमोरी लेवल। ठीक है, लिस्ट थॉटफुल आपका थॉट होता है बॉय हंट के द्वारा। ठीक है, देन उसके बाद आपका सेकेंड लेवल आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, जो आपका थॉटफुल होता है, बच्चा कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहा है बाय इमोशन के द्वारा। और आपका जो थर्ड लेवल होता है वो आपका रिफ्लेक्टिव लेवल है, अब बच्चा थिंकिंग कर रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, यानी ये हाई लेवल का है, हायर एजुकेशन आप इसको कह सकते हो। मोस्ट थॉटफुल बाय हर्बर्ट के द्वारा। तो इन मनोवैज्ञानिक के नाम आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये कोशिश मत कीजिए कि हमें पिक्चर्स मिल जाएगी हम अपने फोन पे सेव कर लेंगे, वो इतना समय ही नहीं मिलता किसी के पास कि फोन में इतनी सारी पिक्स आप याद करो। इससे अच्छा है
कि आप बढ़िया नोट डाउन करो शॉर्ट फॉर्म में, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि डीपली लिखो उन चीज़ों को, पर शॉर्ट फॉर्म में आप इनके लेवल्स के जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके नाम ज़रूर लिख लो। कई बार एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, कई बार सीक्वेंस लगाने के लिए पूछे जाते हैं, तो सीक्वेंस भी आपका ज़रूरी है, याद रखिएगा। पहला लेवल आपका मेमोरी, दूसरा अंडरस्टैंडिंग और तीसरा आपका रिफ्लेक्टिव, तो याद रखिएगा। ठीक, कुछ और चीज़ें मैं बता देती हूँ एक्स्ट्रा पॉइंट, कई बार एग्जाम में अगर ये भी देखने को मिले तो याद रखिएगा। एक्स्ट्रा पॉइंट फिर से याद रख लीजिए। टीचर सेंटर होता है आपका मेमोरी लेवल, शिक्षक केंद्रित। अभ्यास और रटने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, ड्रिल, प्रैक्टिस, रोट लर्निंग, ठीक है। देन मैं बात करूंगी स्मरण और पहचान पर अधिक जोर दिया जाता है, रचनात्मकता के लिए बहुत कम गुंजाइश होती है। यहाँ क्रिएटिविटी कहाँ से होगी, जब आप केवल याद करा रहे हो तो क्रिएटिविटी की तो बात ही नहीं आती है। तो ये जो चीज़ें हैं इसको याद रखिएगा। ठीक, जैसे एग्जाम्पल है गुणन सारणी सीखना सिखाना, ठीक है। इतिहास की जो डेट्स हैं वो कई बार याद नहीं होती, ये तो आप अभी भी आप देखते होंगे कि इतिहास की बहुत सारी ऐसी तारीखें हैं जो हमें याद नहीं होती, हम कई बार कंफ्यूज होते हैं, तो उसको तो हमें रटना ही पड़ता है। तो आपका किस में आता है, मेमोरी लेवल पे आता है, इससे आप याद रख सकते हो। ये तो हम अभी भी हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं तो हमें पता होता है कि भाई तारीख याद करना बड़ा मुश्किल काम है ना। जब तक हम लिख लिख के बार बार नहीं याद करते तो याद होता भी नहीं है। अंग्रेजी में वर्तनी सीखना, स्पेलिंग वगैरह सीखना इंग्लिश में, ठीक है, ये सब आपके आएंगे। जैसे प्राइमरी लेवल पे क्या होता है, पोएम रटाई जाती है ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ठीक है, वही वाला हाल है। ठीक, याद रखिएगा, इससे आप याद रख सकते हैं, याद करने के तरीके मैं बता रही हूँ। अंडरस्टैंडिंग लेवल पे अगर हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देखें तो ये आपका स्टूडेंट आपकी व्याख्या को समझना शुरू कर देते हैं, ठीक है। शिक्षक छात्र दोनों बातचीत करते हैं, यानी टू वे कम्युनिकेशन होता है, आप इतना याद रखिएगा। मतलब इंटरेक्शन दोनों के बीच हो रहा है। पहले तो क्या है भाई, टीचर समझा रहा है, स्टूडेंट बस सुन रहा है ना। लेकिन अब यहाँ है टीचर समझा रहा है, स्टूडेंट उस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा है, उदाहरण दे रहा है, ये आपका अंडरस्टैंडिंग में आएगा। अब आपका क्या है, छात्र कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, मैंने जैसे ही बताया, ठीक है। आपका ज्ञान का अनुपयोग यहीं से आपका शुरू होता है, नॉलेज एप्लीकेशन स्टार्ट यहीं से होता है सेकेंड लेवल पर, ठीक है। सो यहाँ पे आपका क्या होगा, शिक्षक के स्पष्टीकरण के बाद विज्ञान के संख्यात्मक प्रश्न को हल कर पाना, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को समझना, अंडरस्टैंडिंग आ गई है बच्चों के अंदर, और लोकतंत्र और तानाशाही के बीच अंतर को समझ पाना, ये भी बच्चे धीरे धीरे सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। सो अंग्रेजी में व्याकरण के जो नियम है शिक्षक समझाते हैं, छात्र वाक्यों में उनका प्रयोग करते हैं, तो ये सारी किस लेवल पे आता है, सेकेंड लेवल पर आता है, जो कि आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल है, ठीक है। एंड देन मैं बात करूंगी आपके लास्ट लेवल की, जो है का थर्ड, यानी रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। सो इसमें हाईएस्ट एंड थॉटफुल लेवल ऑफ टीचिंग होती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। प्रॉब्लम आपका बच्चा सॉल्व कर पाता है, थिंकिंग कर पाता है, क्रिएटिविटी आ जाती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे टीचर एक सुविधा करता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि टीचर क्या है, एक सुविधा करता है, मार्गदर्शक है, गाइड करता है, ठीक है। तो गाइड करने का काम किसका है, आपका टीचर का है। छात्र स्वनिर्देशन के साथ स्वतंत्र रूप से काम करता है, सेल्फ डायरेक्शन होता है स्टूडेंट के, इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये किस लेवल पर होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल पर होता है, ठीक है। और जैसे मान लो आपका हो गया केस स्टडी एनालिसिस हो गया, MBA मैनेजमेंट स्टडी हो गया, ठीक है। और यहाँ पे पुरानी शिक्षण पद्धतियों का परीक्षण करने के बाद नई शिक्षण पद्धतियाँ विकसित करना, खोज करना, ये आप समझ सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया रिसर्च वगैरह। सो याद रखेगा। तो ये हमने क्या कहा, मेमोरी लेवल आपका टीचिंग बाय टेलिंग, वो सिर्फ बोल रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग बाय एक्सप्लेनेशन, एंड आपका रिफ्लेक्टिव लेवल है टीचिंग बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। ये शॉर्ट नोट्स के थ्रू आप इसको बना सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें आज के सेशन में इंक्लूड कर दी हैं, ताकि कहीं से भी आपका एक भी चीज़ छूटे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मेमोरी आपका नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, कंप्रिहेंशन, और रिफ्लेक्टिव आपका इवेल्युएशन समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं कुछ PYQ और MCQs के बारे में। तो यहाँ पे 5 से 6 मिनट आपको लगेगा, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको भी। तो यहाँ पे शिक्षण का कौन सा स्तर सबसे निम्न माना जाता है। अगर आपने ध्यान से मेरी सारी चीज़ें सुनी हैं
तो आप अच्छे से बता देंगे कि आपका जो निम्न स्तर है, सबसे नीचे का लोवेस्ट स्तर है, लेवल है, वो कौन सा है। सो ऑप्शंस हैं आपके मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव या फिर ऑल ऑफ द अबव। बताइएगा इनमें से कौन सा स्तर है जो लोवेस्ट है, सबसे नीचे का स्तर है। सो ये है आपका मेमोरी स्तर, जिसमें केवल रटने पर फोकस किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा गया है शिक्षण के चिंतनशील स्तर को भी कहा जाता है। ठीक है, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इज आल्सो कॉल्ड, उसको और क्या कहा जाता है। आपका विचारशील स्तर, बी है आपका रटने का स्तर, सी है आपका डिस्क्रिप्टिव वर्णनात्मक स्तर और डी है आपका व्यवहारिक स्तर। तो जो आपका चिंतनशील स्तर है यानी रिफ्लेक्टिव लेवल है, उसको और क्या कहा जाता है। सो रिफ्लेक्टिव लेवल को आपको क्या कहा जाता है स्टूडेंट, बताइएगा। सो इसको कहा जाता है थॉटफुल लेवल यानी विचारशील स्तर। कौन सा स्तर आपका, विचारशील स्तर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षण के किस स्तर पर समस्या समाधान पर बल दिया जाता है, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग पर बल दिया जाता है। देखिए ये डायरेक्टली आपको कीवर्ड्स दिख रहे हैं जो कि मैंने आपको बताया, अगर आप इसे नोट डाउन कर लेंगे तो एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चंस बहुत होते हैं, समय कम होता है। तो अगर ऐसे कीवर्ड्स हमें मिल जाते हैं तो हम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, अरे यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, डायरेक्टली आंसर ही है। कौन सा है आपका, रिफ्लेक्टिव लेवल, जो आपका हाईएस्ट वाला है, चिंतनशील स्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षण का स्मृति स्तर अधिक उपयुक्त है। आपका ए है आपका स्कॉलर, ठीक है, आपका बी है प्राथमिक विद्यालय के छात्र, सी है आपका माध्यमिक विद्यालय के छात्र और डी है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यानी विश्वविद्यालय के छात्र। तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग इज मोर अप्रोप्रिएट फॉर, किस लेवल के स्टूडेंट के लिए आपका याद करने वाला लेवल बेस्ट है। सो नेचुरल सी बात है, हमने आपको बात की कि आपके जो प्राइमरी लेवल है वही ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हो रहा है, पहाड़ा याद करवाया जा रहा है, तो वो किस लेवल पे हो रहा है। सो वो हो रहा है आपका प्राइमरी लेवल पर। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर छोटे बच्चों को हम याद कराते हैं। देखिएगा इसमें डायरेक्टली आंसर आपको दिख ही रहा है। शिक्षण के किस स्तर में शिक्षक एक सुविधादाता के रूप में कार्य करता है, फैसिलिटेटर के रूप में, गाइड के रूप में कार्य करता है, तो वो आपका कौन सा लेवल होता है स्टूडेंट, रिफ्लेक्टिव लेवल होता है। तो इस तरीके के आपके प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिएगा कम समय में हमने लेवल्स ऑफ टीचिंग को अच्छे से समझा है। तो याद करने वाला फर्स्ट, अंडरस्टैंडिंग वाला आपका सेकेंड, एंड आपका थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिसर्च वगैरह हायर वाला आपका क्या है, थर्ड है यानी रिफ्लेक्टिव है। तो स्टूडेंट आज का सेशन जो था उसमें हमने लेवल्स ऑफ टीचिंग के बारे में डिटेल में पढ़ा है, मेमोरी हो चाहे अंडरस्टैंडिंग हो एंड रिफ्लेक्टिव है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि एक टीचर का रोल सिर्फ स्टूडेंट को रटवाना नहीं है, बल्कि समझाना, सिखाना, उनकी सोच को डेवलप करना भी है। सो याद रखिएगा स्टूडेंट, मेमोरी लेवल हमें क्या करा रही है, एक तरीके से फैक्ट याद करा रही है। अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रही है। और जो आपका रिफ्लेक्टिव लेवल है वो हमें इंडिपेंडेंट थिंकर और प्रॉब्लम सॉल्वर बनाता है। और इसी से एक टीचर की असली पहचान होती है। तो नॉट जस्ट अ नॉलेज गिवर बट अ गाइड एंड मेंटर, जिसकी बात हमने आज के सेशन में की। ठीक है, सो ये जो आपके जितने पॉइंट्स हैं स्टूडेंट, इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एक एक पॉइंट इस चीज़ में ऐड किया है ताकि आपके एग्जाम में आपको जितना हेल्प मिल सकती है मैं आपको कर सकूं। आज का सेशन स्टूडेंट अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल से बने रहिए। ऐसी ही इफेक्टिव और इम्पॉर्टेंट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपके टॉपिक्स हैं उनको लाने के लिए, एंड मैं PYQ तो कराती हूँ, साथ में MCQ भी हम सॉल्व करते हैं। सो ये सेशन आपको लगातार ऐसे ही मिलते रहेंगे, फ्री है, कोई भी आपको इस चीज़ में पे नहीं करना होता है। एंड जो इसकी PDF है वो भी आपको अवेलेबल होती है, जो कि मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे सेंड करती हूँ। टेलीग्राम लिंक मैं आपको दे दूँगी, वहाँ पे टैप करके आप डायरेक्टली पहुँच सकते हैं और आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, अपने माता पिता का। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।